Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the computer class. Dear students, today we are going to start the reading of our new chapter number 2, which is MS Word. So without wasting any time, open your computer books, page number 12, write down the date and day. Hurry up. So let's start the reading of chapter MS Word. MS Word means Microsoft Word. First heading is Digital Literacy. Digital literacy skills describe the set of skills and knowledge that enables the students to interact with and navigate the digital world. Digital literacy का मतलब है कि स्टूडेंट्स को डिजिटल दुनिया समझ आनी चाहिए और उसकी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पावर पॉइंट या कैनवा या मूवी मेकर यूज़ करते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. Next is what word processor is. Basically MS Word एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो हमें टेक्स्ट लिखने, एडिट करने और फॉर्मेट करने की फैसिलिटी देता है. वर्ड प्रोसेसर का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं और उसको तमाम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसका प्रिंट आउट फीचर भी हम निकाल सकते हैं. ओके, तो जो डिफरेंट हमारी कंपनीज़ होती हैं वो अपने अपने मुख्तलिफ वर्ड प्रोसेसर्स बनाती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ग्नोम ऑफिस हो गया. इनके नेम्स बाहर तो डिफरेंट हैं बट दे ऑल आर वर्क सिमिलर. नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 वर्ड प्रोसेसर ओपनिंग वर्ड 365. इन दिस MS वर्ड 365 को ओपन करने के लिए हम विंडोज़ आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर वर्ड सेलेक्ट करते हैं. जब वर्ड हम ओपन करते हैं तो वो हमें दो ऑप्शंस देते हैं, वहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं. वो ऑप्शन कौन से होते हैं? पहला, अगर हमें पुराना डॉक्यूमेंट खोलना है तो लेफ़्ट पैनल साइड पे जो फाइल्स दिख रही होती हैं हम उन पर क्लिक करते हैं. सेकंड हमें ऑप्शन क्या मिलती है? अगर हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं. वर्ड में हमें टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, जैसे रिज्यूम, बिजनेस कार्ड, लेटर. ये रेडी होते हैं. जैसे कि हमें रेडीमेड डिज़ाइन मिलता नहीं, बिल्कुल वैसे ही हमें टेम्पलेट्स चीज़ें जो होती हैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडिट कर सकते हैं. कि मैं बहुत ही आपको सिंपल और इजी एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि आप लोगों ने कोई पुरानी ड्राइंग अपनी देखनी है तो आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक खोलेंगे सिंपली और उसमें से ड्राइंग अपनी देख लेंगे, या किसी को चेक करवानी है करवा देंगे. बट इफ़ यू गाइज वांट टू मेक अ न्यू समथिंग ऑन पेपर तो आप लोग क्या करेंगे? एक न्यू पेज खोलेंगे और उस पर अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे. इसी तरीके से हम इसमें भी काम करते हैं. अगर हमने नई ड्राइंग डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम ये ब्लैंक पेज, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से हम ये ओपन कर लेंगे. अगर हमने थोड़ी सी चीज़ों को एडिट करना है तो हम लोग ये जो हमें टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं हम इनको यूज़ कर लेते हैं. Here you guys can see कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो उसकी स्क्रीन कैसे होती है. ये आप लोग लेबलिंग भी अच्छे से देख लें. ये आप लोगों को इंशाल्लाह वर्कशीट जब मिलेंगी उसमें भी ये दी जाएगी लेबलिंग आपको. अब हम इसकी जो लेबलिंग हमें यहाँ पे दी हुई है, इसके बेसिकली क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं उनको हम अब डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ होम टैब. सो होम टैब क्या होता है? ये एक मेन्यू है जहाँ हम नई फाइल्स बना सकते हैं और पुरानी भी ओपन कर सकते हैं. उन्हें बनाने के साथ साथ, ओपन करने के साथ साथ हम सेव भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्कूल की कॉपी में नया पेज खोलना या पुराना पेज देखना, सारी अब हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं ना. इसी तरीके से इसमें भी हम लोग अपनी फाइल्स बना के उनको सेव करके दोबारा से चेकआउट भी कर सकते हैं. सेकेंड इज़ क्विक एक्सेस टूल बार. इसमें फास्ट ऑप्शन होती हैं जिसमें आप अपनी फाइल्स को विद इन अ सेकेंड्स या मिनट्स आप कह लें सेव, अनडू और रीडू कर सकते हैं. जैसे एक शॉर्टकट की होती है ना जो फ़ौरन से आपका टाइम बचाने के लिए काम करती है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल उसी तरह से काम करता है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिबन टैब्स. रिबन टैब्स क्या होते हैं? ये अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट. हर टैब में उससे रिलेटेड कमांड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे एक पेंसिल बॉक्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास पेंसिल आती है, रेज़र आ जाता है, शार्पनर आ जाता है. इसी तरह से रिबन टैब में भी डिफरेंट हमें आप कह लें वैराइटीज़ और आइटम्स मिलती हैं यूज़ करने के लिए. The taskbar consists of the area between the start menu and the icons to the left of the clock. जो हमारी क्लॉक और स्टार्ट मेन्यू का एरिया होता है, स्टार्ट बार वहीं पे मौजूद होता है. एक क्लिक से प्रोग्राम भी हम इजीली स्विच कर सकते हैं. जैसे एक टीचर के टेबल पर अलग अलग कॉपीज़ रखी होती हैं और वो एक कॉपी दूसरी कॉपी पर स्विच करती हैं. एक कॉपी चेक की, देन शिफ्ट कर दिया, दूसरी कॉपी पर ली, शिफ्ट, थर्ड. बिल्कुल इसी तरह से टास्क बार भी अपना काम करता है.
नेक्स्ट इज़ हेल्प बटन। उसका नाम ही हमें बता रहा है कि ऐसा बटन जिसकी मदद से हम लोग अपने काम में हेल्प ले सकते हैं। सो F1 एक ऐसा हेल्प बटन है जिसको प्रेस करने से टॉपिक्स खुलते हैं जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स को हमें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे गाइडलाइन बुक हमारे पास होती है जो चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप समझाती है, इसी तरीके से F1 बटन इसकी शॉर्टकट की है टू ओपन इट एंड लर्न द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ विंडो कंट्रोल्स। विंडो कंट्रोल्स क्या होती हैं कि ऐसे कुछ कंट्रोल बटन्स होते होंगे जो हमारी विंडो को कंट्रोल करते हैं। एज यू गाइस कैन सी इन द पिक्चर 2.5 यहाँ पे बाज़ाहिर तो ये साइंस लग रहे हैं, माइनस का, स्क्वायर रूट का, और ये क्रॉस कह लें, मल्टीप्लिकेशन कह लें, बट दीज आर द कंट्रोल बटन्स ऑफ द विंडो। फर्स्ट इज़ मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन क्या करता है, आपकी विंडो को हाइड कर देता है, यानी कि उसको छुपा देता है। सेकेंड इज़ मैक्सिमाइज बटन। ये आपकी स्क्रीन अगर छोटी है तो आप उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, फुल लाना चाह रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो विद द हेल्प ऑफ द मैक्सिमाइज बटन आप लोग अपनी स्क्रीन की स्क्रीन फुल कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहें। थर्ड इज़ क्लोज बटन। नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को बंद करना। सो एक क्रॉस का जो साइन है क्या करता है, हमारी विंडो को बंद कर देता है। मिनिमाइज में क्या करता है, उसको टेम्परेरी हाइड कर देता है, बट क्लोज बटन से उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट इज़ रिस्टोर। रिस्टोर क्या होता है कि हम विंडो को उसका साइज़ यानी कि छोटा करके स्क्रीन का किसी भी एरिया पे उसको इजीली मूव कर सकते। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी किसी चीज़ को मूव करना। मूव किस वे में करना, वर्टिकल मीन्स ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। सो पेज को अप एंड डाउन मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। सेकेंड इज़ जूम बटन। जूम बटन आप सब लोग को पता है कि चीज़ों को बहुत गहराई में देखने के लिए उस पिक्चर को या उस अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को बड़ा करके देखना, यानी कि जूम करके देखना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते हैं चीज़ों को डीपली देखने के लिए। नेक्स्ट इज़ व्यू बटन्स। व्यू मीन्स देखना, बटन्स मीन बटन। यू गाइस कैन सी इन द पिक्चर 2.6 उन्होंने बताया है कि वो कैसे लगते हैं व्यू बटन्स। उनकी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन होती है या उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली व्यू बटन में हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग मोड्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। कभी उनका रीडिंग मोड हम ऑन करते हैं, कभी प्रिंट लेआउट के लिए, कभी वेब लेआउट के लिए। इंशाल्लाह जब हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिकल तो तब हम इनको ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, ये हमारे जो स्क्रीन होती है उसके नीचे मौजूद होते हैं, जिसमें हमें पेजेस की वर्ड्स और एरर्स दिखते हैं। सो इन स्टेटस बार आप जितने जितने पेजेस यूज़ करते रहते हैं वो उसमें ऐड ऑन करता रहता है पेजेस के नंबर्स। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ऐसी जगह होती है पेज की जहाँ पे हम लोग अपना काम लिख करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो इमेजेस के थ्रू हो, चाहे वो टेबल के थ्रू हो। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल रूलर। मैं इसके साथ आपको हॉरिजेंटल रूलर ये कंबाइन करके समझाने लगी हूँ। वर्टिकल रूलर और हॉरिजेंटल रूलर बेसिकली उन दोनों का काम क्या है, सेम है। ये एक मेजरमेंट टूल्स हैं जो कि मार्जिन स्पेसिंग करने में, मार्जिन लाइन और स्पेसिंग करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। जो हमारा वर्टिकल रूलर है वो लेफ़्ट राइट से हमें हेल्प आउट करता है, और हॉरिजेंटल टॉप टू बॉटम हमें हेल्प आउट करता है कि हमने कितनी मार्जिन रखनी है, एक वर्ड के दरमियान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम लोग किसकी मदद से करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूलर के। कर्सर क्या होता है, कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन है जो बताती है कि लिखना कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। आपकी जो वर्किंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से आपने करनी है, वो आप लोग कर्सर की हेल्प से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट इज़ टैब सिलेक्टर। टैब सिलेक्टर क्या होते हैं, ये स्टॉप पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपना काम एंड आउट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टैब सिलेक्टर्स। आई विश एंड आई होप कि आप लोगों को आज की रीडिंग समझ आई होगी। आप में से बहुत से बच्चों ने ये यूज़ ऑलरेडी किया होगा। इंशाल्लाह जब आप लोग कैंपस में वापस आएंगे तब हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। आप लोगों से मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।